जल दान की कहानी श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जल दान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। पहले समय पर एक सेठ सेतानी रहते थे। सेठ सेतानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेठ सेतानी भगवान विष्णु की और शिव जी की पूजा किया करते थे। बहुत समय हो गया, सेठ सेतानी को कोई संतान नहीं हुई। इसलिए सेठ और सेतानी रोने लगे। तो उनके यहाँ पर एक नौकर था। नौकर ने कहा, सेठ जी, मैं एक ऐसे साधु बाबा को जानता हूँ जो आपके सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। सेठ जी ने कहा, साधु बाबा को बुला के लाएं। साधु बाबा को सम्मान के साथ में लेकर के आया गया। साधु बाबा ने सेठ सेतानी की जो है हस्त रेखा देखी और जन्म कुंडली देखी। देख कर के कहा, सेठ जी, तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं है। सेठ जी रोने लगे। सेठानी ने भी रोकर के चरण पकड़ लिए। कहा कि साधु महाराज, आप कृपा करके कोई उपाय बताएं। तब साधु महाराज कहने लगे, सेठ जी, पिछले जन्मों के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में तुम एक पुजारी थे। तुमने जो है भगवान की पूजा पाठ तो बहुत करी, परंतु तुम जो है संतान में भेदभाव करते। तुम्हारी कन्या हुई थी, तुम कन्या से नफरत करते थे क्योंकि तुम्हें बेटा नहीं था। कन्या 5 साल की थी, वो बीमार हो गई। उस समय बीमारी में तुमने कन्या का इलाज भी नहीं कराया, इससे कन्या की मृत्यु हो गई। उसी दोष के कारण तुम्हारे इस जन्म में संतान नहीं है। तुमने भगवान की पूजा पाठ पिछले जन्म में बहुत करी, इसलिए तुम धनी हो, तुम्हारे घर में धन धान्य है। सेठ जी ने कहा कि साधु महाराज, मैंने इतने बड़े पाप किए हैं, इन पापों की सजा मुझे बहुत मिलेगी। पिछले जन्म में मैंने कन्या की हत्या करी। इस दोष के लिए या तो कोई उपाय बताएं, अन्यथा मैं जी नहीं पाऊंगा। चाहे मेरी संतान नहीं हो, पर इस दोष से मुक्त होने का उपाय बताएं। साधु महाराज ने कहा कि एक उपाय है कि तुम जेठ के महीने में नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाएं, नंगे पैर जाएं। वहां जाकर के स्नान करके पूरे दिन, गर्मी का समय है, लोगों को जल पिलाएं। तुम्हारे दोष अवश्य नष्ट होंगे। साधु बाबा चले गए। शेष सेतानी ने जेठ के महीने में गंगा स्नान का नियम लिया और नित्य प्रति जाकर के स्नान करते, कथा सुनते और रोजाना जल दान करते। पूरा महीना ऐसे व्यतीत करा, उससे दोष की निवृत्ति हुई। 1 वर्ष के बाद में उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। शेठ सेतानी गंगा स्नान जलदान करने से पापों से मुक्त हो गए। भक्तों, इसलिए जो है कभी संतान में भेद नहीं करना चाहिए। हमारे कर्मों का परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे।